प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार परमेश्वर का चरणों में हमें आने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी परमेश्वर के करीब आने के लिए उपवास का साथ, प्रार्थना का साथ परमेश्वर के सन्मुख में आने के लिए परमेश्वर ने आज हमें कृपा किया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना चाहता। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल, फर्स्ट सैमुअल, सेकेंड चैप्टर वर्स 1 and 8। पहला शमूएल दूसरा अध्याय उसका 7 और 8 वाक्य। पहला शमूएल दूसरा अध्याय उसका 7 और 8। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है। वो नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वो कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। फिर से पढ़ो, यहोवा, धीरे धीरे पढ़ना। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है। वो नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वो कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पढ़ा हुआ वचन मैं विश्वास करता हूँ आप सभी जन को मालूम है। ये परमेश्वर का दासी हन्ना परमेश्वर के मंदिर में आकर अगर आप गहराई से पढ़ेगा, उसका पहला अध्याय से आप पढ़ेगा तो उसका बच्चा शमूएल को परमेश्वर का मंदिर में अर्पण करने के बाद उसी मंदिर में परमेश्वर की महिमा का शब्द प्रार्थना का द्वारा परमेश्वर की दासी हन्ना कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं आपको हन्ना के बारे में नहीं प्रचार करने वाला। मैं आप लोगों को ना ही शमूएल के बारे में मैं प्रचार करने वाला हूँ, पर आप विश्वास करना आज मेरा प्रचार इधर बैठा गया हुआ आप लोगों के लिए होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें से एक की बात मैं शुरुआत से मैं बोलना चाहता हूँ। जिन्हों को लगता है मुझे परमेश्वर ने बुलाया है अपना करीब, और जिसको एक कंफर्मेशन है, एक क्लियर एक विजन मिल चुका है, मैं अभी परमेश्वर की पर्पस के अंडर में आ चुका है, अर्थात मैं परमेश्वर की योजना के अधीन में मैं आ चुका है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सभीयों के लिए नहीं, मैं फिर से मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इधर बैठा गया वह सभीयों के लिए नहीं। हम परमेश्वर का सन्मुख में हम इधर आकर बैठते हैं। हमारा इधर आकर बैठने का पीछे का एक मेन उद्देश्य होता है, हम यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करके हम इस जगह पर बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके विश्वास के अनुसार आप अपना हृदय के अंदर लेकर चलने वाली उस विश्वास की गहराई कितना तलक होगा, ये आप खुद उसको अच्छा तरीके से समझ सकता है। परमेश्वर का दास को भविष्यवाणी करने का कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर हन्ना एक प्रार्थना परमेश्वर का चरणों में करे। आपको मालूम है ये प्रार्थना, अगर दूसरा अध्याय है उसका 1 से लेकर 10 वाक्य अगर आप पढ़ेगा, ये 10 वाक्य परमेश्वर की और परमेश्वर की दासी हन्ना करने वाले एक प्रार्थना है। अगर हन्ना ने किया गया वह प्रार्थना को अगर शुरुआत से लेकर एक एक वाक्य अगर हम दास लोग अगर प्रचार करने लगा, तो ये मुझे नहीं लगता कि आज ये वचन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतना गहराई की अर्थ, मतलब इस प्रार्थना को कितना भी अगर खोदने के लिए जाएगा तो
हमें गुप्त बात जितना हम खोदेगा उतना गुप्त गहराई की रेवलेशन, प्रकाशन हमको इस वचन के अंदर ही मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं प्रचार करने का समय आपको मालूम पड़ेगा ये दो वाक्य के अंदर परमेश्वर ने इतनी बड़ी प्रकाशन को छिपा कर रखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं फिर से क्लियर करता हूं, इधर हन्ना का जो प्रार्थना है 7 और 8, उधर क्लियरली लिखा गया है परमेश्वर क्या क्या लेकर आता है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है। इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड ब्रिंग्स डेथ, अर्थ यहोवा परमेश्वर क्या लेकर आता है, मरण। क्या लेकर आता, आप उसको छोड़ो, आप मुझे सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। इधर इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड ब्रिंग्स डेथ, इसकी अर्थ यहोवा परमेश्वर क्या लेकर आता है, मरण को लेकर आता है। उसके बाद आगे का वाक्य में लिखा है वही परमेश्वर जिलाता भी है। ऐसे लिखा है ना, कि मेरा बाइबल में कुछ अलग लिखा है 6 में। 6 में, हाँ वही 6 का ही बात कर रहा हूं मैं। 7। पढ़ो। यहोवा मारता है और जिलाता भी है। वही अधोलोक में 6, 7, 8 पढ़ो। वही अधोलोक में, शुरुआत का पढ़ो। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। उसके बाद वो क्या करता है, यहोवा निर्धन करता है। मतलब यहोवा ही कंगाल करता है और धनी भी बनाता। तो जो लोग अभी कंगाल है, समझना कौन आपको कंगाल किया है। शैतान को मारो गोली। जिसको प्रभु ने कंगाल किया है वो समझना मेरी कंगालपन मुझे किसकी ओर से मिला है। और जिसको कंगाल से प्रभु ऊपर किया है उसको क्या लगना चाहिए, मेरा शक्ति से नहीं परंतु किसने मुझे, परमेश्वर ने मुझे ऊपर किया है। पर ऊपर किया हुआ व्यक्ति भी समझना, कंगाल किया हुआ परमेश्वर तुझे फिर से क्या कर सकता है, फिर से कंगाल बना सकता है। तो ये पूरा वाक्य 6, 7, 8 वाक्य ये हम पढ़ने का समय में हन्ना की प्रार्थना की अर्थ आत्मा का द्वारा हमें पढ़ेगा तभी हमें मालूम पड़ेगा। जिस व्यक्ति के विषय में परमेश्वर ने एक पर्पस रखा है, एक उद्देश्य को रखा है, उसको अगर ऐसा लगा मेरा समय जा चुका है, ऐसा लगा तो भी वो व्यक्ति की ओर परमेश्वर का नजर भयानक रीति से होता है। इसकी अर्थ प्रभु अपना परफेक्ट टाइमिंग में एक गिरा हुआ व्यक्ति को परमेश्वर फिर से अपने उद्देश्य में उठाना शुरू होता है। आमीन। तो आज इधर बैठा गया हुआ 98% विश्वासी लोगों को एक विश्वास शुरुआत से लेकर समझना चाहिए कि मेरा परमेश्वर का हाथों पर मैं अभी ठहरा हुआ है। इसकी अर्थ सही समय पर आने का समय मेरा यहोवा परमेश्वर उस बातों से मुझे उठाना शुरू करेगा। उसके बाद उसकी आगे का वाक्य में ऐसा लिखा है, मेरे ख्याल से 8वां वाक्य पढ़ो। वो गरीब को, वो कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है। उधर क्या लिखा गया है, वो कंगाल को धूल में से उठाएगा, उसके बाद वो दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता। घूरा मतलब ऐश, ऐश इंग्लिश में लिखा गया ऐश, राख। राख, और राख करके पढ़ो, घूरा मत पढ़ो। और दरिद्र को राख में से निकाल खड़ा करता है। उसके बाद आप लोग इधर ध्यान देना, उसके बाद उधर लिखा है उसको मैं राजा लोगों का साथ में मैं बिठाऊंगा, ऐसे लिखा है ना। और उसके बाद लिखा है मैं उसको महिमा का धन का रूप में या महिमा का धन से मैं उसको सम्मानित करूंगा। हिंदी में क्या लिखा है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। ओरिजिनल ट्रांसलेशन, महिमा का धन से मैं उसको क्या करेगा, मैं सम्मानित करेगा। तो ये सब कुछ
हन्ना ने जो प्रार्थना किया गया है, ये सब कुछ एक ही टाइप का लोगों के ऊपर ये प्रार्थना पूरा होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ये हन्ना ने किया हुआ प्रार्थना 6, 7, 8, ये प्रार्थना जो हन्ना ने किया है वो उन्हीं लोगों का ऊपर वो बात प्रकट होगा जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर का हाथों में समर्पण कर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। समर्पण करना की अर्थ मैं आपको अभी का सिचुएशन में मैं समझाता हूं। कंगालपन, तकलीफपन, दारिद्र्यपन, रोग, बीमारी, क्लेश, अकेलापन, संकट, दुविधा, ये सब कुछ आने के बावजूद भी हमारा एक ही विश्वास है, मुझे क्लेश, मुझे रोग, मुझे परेशानी, मुझे दारिद्र्य सब कुछ आ चुका है, लेकिन अभी भी मेरा परमेश्वर मेरा साथ साथ चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति ये शब्द अपना जीवन में कबूल करता है, यस, दारिद्र्यपन मुझे आकर लग चुका है, कंगालपन मेरे जीवन में आके लग चुका है, रोग, अशांति, अकेलापन, ये सब कुछ मुझे मेरे जीवन में लग चुका है, परंतु ये लगने के बावजूद भी मेरा परमेश्वर मेरा साथ साथ चलता है, ऐसा बोलने वाला एक भी व्यक्ति ये दोपहर का समय अगर प्रार्थना भवन के अंदर बैठा है तो मैं बोलना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर मिट्टी की अवस्था से भी, राग की अवस्था से भी तेरा परमेश्वर तुझे फिर से उठा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का दास अब पत्रस एक शब्द बोलता है, पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 6 वाक्य पढ़ो जल्दी जल्दी। पहला पत्रस 5 अध्याय उसकी 6 वाक्य। पत्रस परमेश्वर की सभा को बोलने वाला बात एकदम गौर रीति से हमें सुनना है। पहला पत्रस 1 चैप्टर उसका 5 का 6। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे। तो पत्रस इधर कहता है तुम परमेश्वर के हाथों के नीचे आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम परमेश्वर की अधीनता में आने के लिए अगर कोशिश किया, कैसा हम अधीन में आएगा वो भी मैं बाद में आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि केवल अधूरा बात बोलकर मैं आगे बढ़ूंगा, नो। पत्रस क्लियरली बोलता है तुम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। उसके ऊपर का वाक्य पढ़ो। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर कृपा करता है। सबसे पहला हमें किसका अधीन में होना है? अगर परमेश्वर अगर हमें उठाना है, सबसे पहला हमें किसकी अधीन में होना है? पर आप देखने का पत्रस का अनुसार, पत्रस ने लिखा गया हुआ अनुसार से अगर हम पढ़ेगा तो पत्रस सबसे पहला किसका अधीन में होने के लिए बोला? पढ़ो ना माइक में, मेरे को मत सुनाओ। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीनों मतलब कलीसिया का श्रेष्ठ लोगों के अधीन में हो जाओ। तो पत्रस के अनुसार पत्रस बोल रहा है सबसे पहले तुम दासों के अधीन, प्राचीनों के अधीन में हो जाओ। उसके बाद पत्रस बोल रहा है तुम परमेश्वर के बलवंत हाथों के अधीन में हो जाओ। तो अगर आप पुराने नियम से अगर आप पढ़ेगा, जैसा हन्ना ने प्रार्थना किया, तू मिट्टी में से उठाएगा, तू राग में से उठाएगा, ये मिट्टी और राग ये शब्द है ना अपने मुंह से बोलने का समय हमें सबसे पहला पुराना नियम का श्रेष्ठ पद एक व्यक्ति का चेहरा हमारा सामने आ जाता है। कौन है वो? जोर से आया कि नहीं? कौन है वो? इयोब।
मैंने आपको कुछ दिन पहले मैंने कहा था, इयोब अब्राहम का समय पर जिया गया हुआ एक व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बाइबल के लिखा गया हुआ चरित्र के हिसाब से अगर पढ़ेगा तो चरित्र लोग बोलता है इयोब का किताब सबसे पहला लिखा गया है, और कुछ लोग बोलता है यह किताब मूसा का द्वारा लिखा गया हुआ एक किताब है, आयुब की किताब। उसका पीछे का कारण यह है, मूसा 40 वर्ष के बाद यत्रो का भवन में उस देश में जाकर जब रहने का समय, उसका बाजू का देश था मिद्यान, जहां पर इयोब रहा करता था। उस समय इयोब की विश्वास के बारे में मूसा ने बहुत गहराई रीति से सुना और उसके ऊपर रिसर्च किया, उसको ध्यान किया, मनन किया। उसके बाद लोगों को समझाने के लिए इयोब की उस किताब लिखा कर चरित्र लोग बोलते। इसलिए बाइबल का सबसे पहला लिखा गया हुआ किताब चरित्र लोगों के अनुसार यह आयुब की किताब है। इसकी अर्थ आयुब अब्राहम का समय पर जिया गया हुआ एक व्यक्ति है, परंतु मूसा का पहला। तो आप सोचने का, एक व्यक्ति परमेश्वर का हाथों में, उसकी बलवंत हाथों में शरण लिया गया हुआ एक पुराना नियम का श्रेष्ठ भक्त, जब हम बोलने के लिए जाएगा तो इयोब का विषय हमारा चेहरा का सामने आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इयोब परमेश्वर का चरणों में इतनी भक्ति के साथ में उसका शरण में आया हुआ व्यक्ति है। इयोब बोलेगा तो अभी का समय पर अंबानी से भी बढ़कर रहने वाला एक व्यक्तित्व है। कौन है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका क्या बोलते ना, इयोब का पैर धोना, पैर पोंछना, इसका बारे में कहां पर लिखा गया है? इयोब 29 का 6। पढ़ो। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। मैं अपने पैरों को मलाई से इधर कोई है क्या जो पैर मलाई से धोता है? साबुन से धोता नहीं, मलाई से दूर की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी गर्मी का समय में सब जगह पानी का वांदा चल रहा है, इसलिए सब लोग 4 दिन में एक बार नहाते। उसका बाद नाइसिल पाउडर, डर्मिकुल पाउडर, ये पाउडर लगा के एडजस्ट कर रहे अपना बॉडी को। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लोगों ने पवित्र चुंबन भी बंद किया। तो अब देखने का आयुब की उस धन की अवस्था कैसा था। जैसे हन्ना ने बोला, परमेश्वर तू ही व्यक्तियों को कंगाल बनाता है, तू ही व्यक्तियों को क्या बनाता है? धनिक बनाता है। यह शब्द इयोब का जिंदगी में टोटली मैच करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इयोब का विषय में 29 अध्याय में इयोब की जिंदगी की अवस्था के बारे में हमें क्लियरली पढ़ने के लिए मिलता है। क्या पढ़ने के लिए मिलता है? इयोब उसके जीवन में एक टॉप मोस्ट लेवल में जिया गया हुआ एक व्यक्तित्व है इयोब। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जब पहले की अध्याय, अगर पहले दूसरा अध्याय अगर आप पढ़ेगा तो तूफान डाल के, आग डाल के इयोब का घर चला गया, प्रॉपर्टी चला गया, भेड़ बकरी चला गया, ऊंट चला गया, पशु चला गया, सब कुछ चला गया। उसको 10 बच्चा था, 10 बच्चे लोग भी एक साथ चला गया। इस अकेलेपन में साथ देने वाला पत्नी तक बोलने लगा, तू तेरा परमेश्वर को श्राप डालकर तू खुद जाके किधर भी जाके मर जा। ऐसा खुद का पत्नी तक इयोब को बोलने लगा। परंतु इयोब उस वक्त सब कुछ खोने के समय पर भी परमेश्वर के बलवंत हाथों में स्थिर रहने के लिए इयोब अपने जीवन में भूला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना तकलीफ परेशानी इयोब ने जिया। उसका रोग का साल था, 15 वर्ष रोग था उसमें। मिट्टी पर सोना, राग में सोना,
एक पत्थर का टुकड़ा नहीं तो लकड़ा का धार वाला टुकड़ा लेकर अपना शरीर को खुजाते रहा था। उसके बाद राग में अपना शरीर को उलट पुलट करके आने वाला जो खून निकल रहा है उस पर लगाया करता था। मलाई से धोने वाला व्यक्ति अभी राग से मिट्टी से अपना शरीर को घिस रहा है। महल में रहने वाला व्यक्ति मिट्टी में रोड पर कीचड़ वाला जगह पर सोने लगा, परंतु ऐसी कंडीशन में प्रभु की ओर से इयोब आया तो भी उस परमेश्वर को दोष ना देते हुए और भी नजदीक परमेश्वर के करीब आने के लिए इयोब ने मन लगाया। प्रेज द लॉर्ड। इधर बैठा हुआ व्यक्तियों को आज दोपहर के समय में आत्मा का द्वारा मैं पूछना चाहता हूं, इतनी भयानक टूटने वाला बिखरने वाली अवस्था अगर मेरे और आपका जीवन में अगर आया तो हम 100 सवाल परमेश्वर की कलीसिया को और परमेश्वर की दासों को हम करना शुरू करेगा। हाँ कि नहीं? प्रभु में आकर हमको क्या मिला? हम उधर था तो कितना अच्छा था, पुराना विश्वास में था तो हमारा कितना अच्छा था, पर अभी देखो इधर जैसा आया हमारा सब कुछ बिखरने लगा। मैं एक बात बोलूं, परमेश्वर एक व्यक्ति को बिखराता इसलिए है ताकि प्रभु चाहता है उसकी आगमन आने का समय में, स्वर्ग में तुरंगी फूकने का समय में उसकी शब्दों को सुनकर तू तेरी अब्बा के पास में लौट कर जाना। प्रेज द लॉर्ड। पर आयुब देखने का उसका सब कुछ खो गया, परंतु उसका प्रभु के ऊपर विश्वास और उसके ऊपर रहने वाला भक्ति आराधना वो कभी भी अपना जीवन में खोया नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में हम कुछ कुछ बातें अगर खो गए तो सबसे पहला हमारी आराधना बंद हो जाता है। हाँ कि नहीं? हमारा प्रार्थना बंद हो जाता है, हमारा कलीसिया में जाकर संगति करना यह बंद हो जाता है। परंतु आयुब का बंद नहीं हुआ, परंतु पत्रस ने बोला गया वह जैसा परमेश्वर के मजबूत हाथों में शरण लेने का कारण आयुब का किताब 42 अध्याय उसका 9, 10, 11 वाक्य पढ़ने का समय उधर लिखा गया है, परमेश्वर ने पहले से बढ़कर दुगना रीति से हर बातों में यहोवा परमेश्वर ने आयुब को आशीषित किया। पर एक मैं बात बोलूं, उस आशीष तक पहुंचने के लिए 15 वर्ष अपना शरीर के साथ में आयुब युद्ध कर रहा था, परंतु युद्ध करने का समय रोग में तकलीफ में 15 वर्ष राग में घिसने का वक्त भी आयुब परमेश्वर के सामने, दुनिया के सामने, शैतान के सामने कदापि आयुब हारा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा भी एक युद्ध चल रहा है, ना दिखने वाले के युद्ध हमारा शरीर का साथ और शैतान का साथ में, दुनिया का साथ में हमारे का युद्ध चल रहा है। पर ये युद्ध में जीतने के लिए इधर बैठा गया वह सभी लोगों को नहीं होगा, पर आयुब जैसा कुछ व्यक्ति लोग इधर बैठा है, तकलीफ आने के बाद भी प्रभु को छोड़ा नहीं। सब लोगों ने छोड़ा परंतु परमेश्वर को उन्होंने छोड़ा नहीं। ऐसा लोगों को प्रभु बोलता है, इट्स योर टाइम टू राइज अप वंस अगेन। आमेन। ये तेरा समय आ चुका है फिर से एक और बार परमेश्वर के नजरों में खड़ा होने का। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप 42 अध्याय की अगर आप उसका शुरुआत से लेकर आप पढ़ेगा तो आयुब को परमेश्वर ने किस रीति से परमेश्वर ने आशीष किया उसका बारे में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। मैं वो पढ़ाना नहीं चाहता हूं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद परमेश्वर का ऐसा कितना भक्त लोग है जिसको परमेश्वर ने उसकी नियमित समयों पर यहोवा परमेश्वर ने उनको खड़ा किया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हन्ना के प्रार्थना में हमने पढ़ा, यहोवा परमेश्वर का हाथों में सब कुछ है। एक व्यक्ति को मरण लेकर आना, एक व्यक्ति का जीवन में जीवन लेकर आना, एक गरीब को धनिक बनाना और एक धनिक को कंगाल बनाना, ये सब कुछ मेरा परमेश्वर उसकी नियमित समय पर करता है। हमको हमारे जीवन में हमको टाइम का कॉन्शियसनेस नहीं है। हमको मतलब समय के बारे में हमको कोई लेना देना नहीं।
हमारा काम के लिए भी हमको कोई समय नहीं, हम कोई भी कभी भी उठेगा, कभी भी सोएगा, कभी भी खाएगा, कभी भी पिएगा, कभी भी कुछ भी करेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा एक व्यक्तित्व है जो सब कुछ अपना नियमित अपॉइंटमेंट टाइम, नियमित समय के उस अंदर ही वो यहोवा परमेश्वर करता है। तो अब देखने का परमेश्वर का समयों के अनुसार खड़ा किया हुआ अनेक भक्तों के बारे में पुराना नियम में क्लियर एक क्लैरिफिकेशन दिया है। अगर आप गिनती किताब 17 अध्याय उसका 8वां वाक्य पढ़ेगा तो मूसा का बाद इजरायली लोगों को ले चलने के लिए यहोवा का हृदय में रहने वाला एक व्यक्तित्व था, उसका नाम है अहरोन। आप घर जाके पढ़ो, आप इधर ध्यान दो, मैं केवल बोलते जा रहा हूं। यहोवा के हृदय में रहने वाला एक व्यक्तित्व था अहरोन। परंतु मूसा ये बात पूरा इज़राइल समूह को बोलने का समय मूसा का शब्दों को लोगों ने धिक्कार किया और पूछने लगा, केवल अहरोन ही पवित्र है क्या, हम लोग नहीं है क्या, हमको ज्ञान नहीं है क्या? ऐसा बोलकर पूरा इज़राइल समूह मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाई करने लगा। मूसा यहोवा परमेश्वर का चरणों में प्रार्थना करने लगा। तभी परमेश्वर ने बोला, एक एक कुल में से एक एक लकड़ा लेकर उस लकड़ा में एक एक कुल वालों को बोलो, तुम्हारे लिए एक लीडर तुम चॉइस करो। हर एक लकड़ा में उन्होंने चुना गया वह लीडरों का नाम लिखना, परंतु अहरोन का नाम, लेवी कुल में से अहरोन का नाम क्लियरली परमेश्वर ने बोला, उस लेविया कुल का लकड़ी में किसका नाम लिखना? किसका नाम लिखना? अहरोन का नाम लिखना। क्योंकि इज़राइल समूहों के अंदर उन सभी लोगों का हृदय में उनका लीडरों का नाम था, परंतु इज़राइल का परमेश्वर का हृदय में केवल एक ही नाम है। कौन सा नाम? किसका नाम? जोर से बोलो, अहरोन का नाम। इसलिए मैं बोल रहा हूं, यदि हम परमेश्वर की प्लान के अंडर में अगर आ चुका है, हम कितना भी दबाया हुआ अवस्था में है तो भी नियमित समय पर वो यहोवा परमेश्वर हमको खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा इज़राइल समूह के हृदय में उनके लीडरों के बारे में उन्होंने लिख कर रखा, लेकिन यहोवा परमेश्वर के हृदय में परमेश्वर का दास अहरोन का नाम था। परमेश्वर ने बोला, मिलाप वाले तंबू के अंदर ये सारा 12 लकड़ी डालकर जाके उधर डाल देना, और कल सुबह जिसका डंडा फला और फूला रहेगा उस व्यक्ति को मैंने मूसा के बदल एक लीडर के रूप में चुनाव करके पूरा समूह को मालूम पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद मूसा ने सबका नाम लिखकर मिलाप वाले तंबू में जाकर डाल दिया। दूसरा दिन सुबह आकर देखा तो उधर लिखा गया है, अहरोन का डंडा फला फूला। उसके बाद उसको फल भी लेकर आया। तो मैं पूछना चाहता हूं, सूखापन में रहने वाला उस बादाम का लकड़ा को फिर से खड़ा करने के लिए, उसको फिर से फल देने के लिए, उसको फिर से एकदम बडिंग होने के लिए मेरा परमेश्वर को एक रात काफी था। कितना दिन काफी था? केवल एक रात। अगर आप बादाम का चरित्र अगर पढ़ेगा तो एक बादाम वृक्ष को फलने फूलने के लिए कम से कम 7-8 साल लगता है, परंतु मेरे यहोवा परमेश्वर का सन्मुख में एक व्यक्ति सूखापन की अवस्था में गिड़गिड़ा कर प्रभु का शरण में आने के लिए तैयार हुआ। तो तेरी एक प्रार्थना, तेरा एक हालेलुया, तेरा एक ताली बजाना, तेरा एक ताली बजाना, इसमें यहोवा परमेश्वर तुझे सूखापन की अवस्था से फिर से वो प्रभु तुझे फलदायक अवस्था में खड़ा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप सोचो, मेरा विश्वास किसके ऊपर है? मेरा विश्वास वो यहोवा परमेश्वर की ओर है। क्या आप सोचो, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है, जो व्यक्ति मैं अभी भी बार बार उस पद को मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर की योजना का अंदर है, उस व्यक्ति को परमेश्वर नियमित समय पर उठाने जा रहा है। आई रिपीट वंस अगेन, जो व्यक्ति
परमेश्वर की प्लान के अंदर है। यहोवा प्रभु इन दिनों में तुझे उठाने जा रहा है। आमीन। मुझे नहीं लगता आप सभी लोगों को आमीन बोलने की जरूरत नहीं, परंतु अगर आपको लग रहा है मैं और मेरा परिवार परमेश्वर का प्लान के अंदर में आ चुका है, ये व्यक्ति लोग आमीन बोलना शुरू करो। मुझे गारंटी है आप लोगों का खड़ा होने का समय आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरा परमेश्वर को एक व्यक्ति को आशीष करने के लिए एक रात काफी है, एक व्यक्ति को फिर से श्रापित होने के लिए मेरा परमेश्वर को एक दिन काफी है। क्योंकि इस दुनिया का और हमारा सृजनहार मेरा यहोवा परमेश्वर। इसलिए आप अगर मत्ती का किताब 11 अध्याय उसका 20 वाक्य पढ़ेगा तो आप देखने का, यीशु मसीह को भूख लगने के बाद यीशु मसीह ने ना फल रहने वाला अंजीर का वृक्ष को देखा, और यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उस वृक्ष में यीशु मसीह को भूख लगने का समय कोई फल ना रहने का कारण मेरे यीशु मसीह ने उस वृक्ष को क्या दे दिया? क्या दे दिया? श्राप दे दिया। दूसरा दिन चेले लोगों ने उस वृक्ष को देखा, तभी मालूम पड़ा वो वृक्ष सूख कर मुरझा कर एक तरफ से गिर गया। तभी चेले लोग तक सोचने लगा, इसको बोलते ना नेचर के ऊपर भी, क्या बोलेंगे नेचर को, निसर्ग के ऊपर भी ये व्यक्ति को यीशु को अधिकार कैसा है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा परमेश्वर को ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। अगर आप भजन संगीता 102 उसका 13वां वाक्य पढ़ेगा तो उधर परमेश्वर का सेट टाइम के बारे में लिखा गया है। पढ़ो भजन संगीता 102 उसका 13 वाक्य। तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर कृपा करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। एक्चुअली उसमें कृपा लिखा गया है, पर ओरिजिनल ट्रांसलेशन में फेवर कृपा दृष्टि। कोई है इंग्लिश बाइबल किसी के पास? पढ़ो। You will arise and have mercy on Zion, for the time to favor her, yes, the set time has come. क्या लिखा है वहां पे? उसके ऊपर परमेश्वर का क्या हुआ? कृपा दृष्टि। The favor of Lord came upon Zion. परमेश्वर की कृपा दृष्टि किसके ऊपर हुआ? सियोन के ऊपर। और उसको बोला मैं तुझे फिर से, लास्ट का वाक्य, तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर कृपा दृष्टि करने का ठहराया हुआ समय। सियोन को परमेश्वर फिर से कृपा दृष्टि करके क्लियरली लिखा गया है उधर, ठहराया हुआ समय। ठहराया मतलब अपॉइंटेड टाइम। प्रेज़ द लॉर्ड। हन्ना का क्या प्रार्थना है? हन्ना का क्या प्रार्थना है? तू क्या क्या लेकर आता है? मरण को लेकर आता है, जीवन को लेकर आता है, और ये लेकर आता है सबका पीछे क्या काम करता है? अभी आप लोग सुबह उठा ना, कितना बजे उठा? 7 बजे। ठीक है, 7 बजे। कोकलो उठ के अभी ब्रश करके आएगा, देखना लास्ट में। अभी लास्ट में जो भी आएगा ना, कलिशा मिलकर ताली बजाना उसके लिए, एक बार ऐसा करने का। देखना बराबर 2:15 को एक जन आएगा इधर, सब लोग ताली बजाने का उसको देख के, क्योंकि अभी उठा रहेगा। अभी 1 बज गया ना, अभी उठ के ब्रश करके आएगा। उधर क्लियरली लिखा गया है हन्ना ने क्या बोला, आप उसको एकदम ध्यान करो। वो क्या लेकर आता है? मरण लेकर आता है, उसका बाद वो जिलाता भी है, लेकर
आता है, लेकर आता है। ये लेकर आता का पीछे क्या काम करता है? हाँ, हर चीज को करने के लिए क्या होता है? तो लेकर, मरण को लेकर आना, उसके बाद जीवन को फिर से लेकर आना, उसके बाद कंगाल को धनिक बनाना, धनिक को कंगाल बनाना, उसके बाद मिट्टी से व्यक्तियों को उठाना, राग से उठाना। इसका पीछे परमेश्वर का क्या काम करता है? यस, अभी आप समझ रहे लगता है। बाजू वाले को बोलो, प्रभु का समय आज काम करेगा। थूको मत उसके ऊपर, बोलो प्यार से। आप लोग थूक रहे। प्रभु का क्या काम करेगा? पर वो समय को प्रभु कार्य करने से पहले उसकी कृपा दृष्टि तेरे ऊपर होना शुरू करेगा। उसको इंग्लिश में बोला है परमेश्वर का फेवर तेरे ऊपर आएगा। उसको हिंदी में बोला गया कृपा दृष्टि, मतलब प्रभु कृपा से भरकर तुझे देखना शुरू करेगा। जब वो देखना शुरू करेगा, तू सूखा हुआ अवस्था से फिर से खिलना शुरू करेगा, मरण की अवस्था से फिर से जीवन की ओर आ जाएगा। तेरी सूखापन की अवस्था से मेरा परमेश्वर एक हरियाली की अवस्था तेरे ऊपर डालेगा। इसलिए भजन संगीता क्लियरली बोल रहा है, यहोवा परमेश्वर का कृपा दृष्टि तेरे ऊपर होगा। उसके बाद करने का ठहराया हुआ समय, परमेश्वर का ठहराया हुआ समय, क्योंकि मेरा परमेश्वर सियोन को उठाने के लिए का समय रखा गया है। तो अब देखने का ये यहोवा परमेश्वर का समयों में अगर एक व्यक्ति को अगर खड़ा होना है, उसके ऊपर परमेश्वर की दया भरा हुआ, कृपा भरा हुआ एक दृष्टि वो व्यक्ति के ऊपर गिरना शुरू होता है। भले उस दृष्टि को हम नहीं समझ पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन में परमेश्वर हम पर कैसा फेवर, कृपा दृष्टि दिखाता है कर हमारी जिंदगी की अनुभव से हमें समझ में नहीं आता है। परंतु बाइबल में ऐसे एक किताब में से एक स्त्री को मैं आपका पास लेकर जाएगा। उस किताब का कोई भी वाक्य में परमेश्वर ये शब्द उधर मेंशन नहीं किया गया है। मैं क्या बोला समझ रहे? बाइबल में ऐसे एक किताब के बारे में मैं आपको मुलाकात करवाऊंगा जिसमें प्रभु परमेश्वर एक भी बार उधर लिखा गया नहीं है। कौन सा किताब है? अगर आप एस्तेर का किताब पढ़ेगा तो एक भी बार परमेश्वर गॉड, परमेश्वर लॉर्ड, यह शब्द एस्तेर का किताब में एक भी बार नहीं लिखा है। परंतु एक भी बार नहीं लिखा है तो भी मेरा परमेश्वर छाया के रूप में, अदृश्य रूप में एस्तेर की पूरा अध्याय में काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के नियमित समय पर अगर खड़ा होना है, वो व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि प्रकट होना बहुत जरूरी है। आमीन। आपको मालूम है ये कृपा दृष्टि बोलेगा तो एक मां ने पैदा किया हुआ 2 जुड़वा बच्चों का समान है, ग्रेस एंड फेवर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक मां ने पैदा किया हुआ जुड़वा बच्चा का समान लगेगा एक जैसा, परंतु उसकी क्रिया अलग अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। ग्रेस एंड फेवर हिंदी में बोला जाता है कृपा और कृपा दृष्टि। तो आप देखने का एस्तेर की किताब में प्रभु ये शब्द एक भी वाक्य में लिखा नहीं है, पर उस अध्याय का एक एक वाक्यों का पीछे यहोवा परमेश्वर एक छाया के रूप में काम कर रहा था। अब देखने का एस्तेर बचपन से ऑर्फन थी, मतलब अनाथ थी। उसको पाल पोस कर एक उम्र तक लेकर आया मोर्दकाई ने। पर वे लोग एक गुलाम की
बंधन में वर्षों से जी रहा है। पर एस्तेर का चरित्र अगर पढ़ेगा तो एस्तेर दिखने में बहुत खूबसूरत थी। एक बार अहरोश राजा ने उसकी पत्नी वष्टी को बोला, तू मेरे राज्य का ऑफिशियल लोग मतलब मंत्री लोगों का सामने तू आके प्रकट होने का। एक्चुअली वो दारू का नशे में था, पर वो प्रकट होने का चरित्र है, उसको यही बोलना चाहता था, तू इन लोगों का सामने नंगा नाच बिना वस्त्र के साथ। चरित्र वही कहता है, क्योंकि वष्टी एक दुष्ट रानी थी। कौन थी? एकदम विकेट क्वीन, एक दुष्ट रानी। उसका कारण यह है, उसका राज्य में रहने वाला खूबसूरत यहूदी लड़कियों को साबत का दिन, साबत बोलेगा तो एक सैटरडे, साबत का दिन जानबूझ के यहूदी खूबसूरत लड़की लोगों को उसका महल का मंत्रियों के सामने वस्त्र निकाल कर नाचने को लगाती थी ये रानी वष्टी। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम जो कुछ करेगा, हम अगर 420 हम किसका जीवन में अगर बोया तो भी वो 420 फिर से हम अपना जीवन में, इसकी अर्थ याकूब ने बाप को उल्लू बनाया, फिर याकूब को कौन उल्लू बनाया? ऐसा हम जिसको उल्लू बनाएगा परमेश्वर फिर से उसको क्या बनाएगा? ये वष्टी ने भी यही काम किया। साबात का दिन यहूदी लड़की लोगों को उनका कपड़ा निकाल कर नंगा उनका राज्य का मंत्री लोगों के सामने नाचने के लिए मजबूर करता था। वो दृश्य यहोवा परमेश्वर ने देखा। प्रेज द लॉर्ड। पर किधर न किधर जवानी का रूप में रहने वाली एस्तेर शायद यहोवा परमेश्वर का सन्मुख में प्रार्थना करने वाला, नहीं तो यहोवा परमेश्वर की हर एक आज्ञा को गुलामी में रहने के बावजूद भी शायद एस्तेर पूरा करने वाले एक स्त्री थी, ना तो एक लड़की थी। इसलिए जब वष्टी ने मना किया, अहरोश राजा को जब मना किया, मैं तुम्हारा मंत्री लोगों का सामने आकर मैं नाचूंगी नहीं, ये मना करने का समय राजा ने उसको क्या कर दिया? अपना जिंदगी से निकाल दिया और बोला, ये राज्य में जो सुंदर लड़की है उसको मैं अपना रानी बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और उधर मेरे ख्याल से पहला अध्याय में लिखा है, दूसरा अध्याय में लिखा है, ये राजा का कृपा दृष्टि एस्तेर के ऊपर हुआ, ऐसा लिखा है। पहला में है कि दूसरा में है? राजा का कृपा दृष्टि एस्तेर के ऊपर हुआ। पहला में, दूसरा का पढ़ो। तब राजा की दृष्टि, तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे, 2:17 2 का 17। राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि, उसकी अनुग्रह और कृपा की दृष्टि, किसकी? राजा का। तो अब देखने का दूसरा एस्तेर दूसरा का 17 में लिखा गया है, राजा का अनुग्रह और उसकी कृपा दृष्टि किस पर हुई? एस्तेर के ऊपर हुआ। परंतु इसका पीछे भी कौन काम कर रहा था? कौन कर रहा था? यहोवा परमेश्वर। इसलिए मैं बोला
परमेश्वर की कृपा दृष्टि यदि एक व्यक्ति के ऊपर अगर हुआ तो उसकी अवस्था को बदलने के लिए परमेश्वर को ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पर सबसे पहले के सवाल, क्या मैं और आप परमेश्वर का प्लान के अंदर हम हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु की वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार हम दाया बाया ना मुड़ते हुए हर अवस्था में भी यहोवा प्रभु की और अपनी आंखों को डालकर चलने के लिए हम तैयार है, तो प्रभु हमको बोलेगा तू मेरे प्लान के अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को गिरगिट का जैसा बदलने वाला व्यक्ति लोग अभी जरूरत नहीं। आमीन। हम कलीसिया में भक्त बनेगा और बाहर जाके भूत बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का दास एक बार बोला, हम कलीसिया के अंदर शकुंतला, बाहर जाके ड्राकुला। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा करने वाला व्यक्ति हो, कभी सोचना नहीं आप जैसा लोग परमेश्वर की योजना का अंदर है। पर एस्तेर को देखो, है गुलामर, लेकिन परमेश्वर के हृदय में एस्तेर कौन है? एस्तेर कौन है? एक रानी है प्रभु का हृदय में। लोगों का नजर में एस्तेर एक गुलामर है। आपको मालूम है, गुलामर का वस्त्र, उसका पैरों का चप्पल क्लियरली उस समय प्रकट करता है ये कौन है? ये गुलामर है। पर आप देखो, जैसा राजा का कृपा दृष्टि एस्तेर के ऊपर हुआ, कुछ ही मिनटों के अंदर एस्तेर का वस्त्र में का बदलाव आया कि नहीं? आप लोग मेरे साथ है कि नहीं? हम अगर परमेश्वर के साथ साथ अगर चल रहा है, हमारा बोलने में, हमारा लेने देने में, हमारा चाल चलनों में, हमारा प्रवृत्ति में एक स्वर्गीय स्वभाव हमारा द्वारा प्रकट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गाली सुनकर क्या नहीं करेगा? एस्तेर का वस्त्र क्लियरली दिखा रहा है एस्तेर को गुलामर है। एस्तेर का चप्पल क्लियरली प्रकट कर रहा है एस्तेर कौन है? एक गुलामर है। परंतु विद इन सेकेंड उसकी वस्त्र को और चप्पल को प्रभु ने बदल डाला। कल तक कुछ क्षणों तक गुलामर रहने वाला एस्तेर को उस राज्य का प्रभु ने प्रधान व्यक्ति बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद एस्तेर को एक अधिकार दिया, जो एस्तेर बोलेगा उस बातों को पूरा करने के लिए परमेश्वर मजबूर हो जाएगा। आमीन। यही बात मैं बोलना चाहता हूं। जो व्यक्ति प्रभु के हृदय के अनुसार है, तेरी हर अवस्था को प्रभु नियमित समय पर बदलेगा। पर आज एक ही विषय के लिए प्रार्थना कर, लेट लॉर्ड लेट मी हैव योर फेवर अपॉन माई लाइफ। मुझे तेरी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर आज प्रकट होने दे। एक बार परमेश्वर की कृपा का दृष्टि तेरा परिवार के ऊपर अगर होना शुरू हुआ, कुछ ही दिनों के अंदर तेरी असंभव बातों को यहोवा परमेश्वर संभव में बदलना शुरू करेगा। उसका एक ग्रेट एग्जाम्पल है क्वीन एस्तेर। आमीन। कर्जा हुआ तो रेलवे ट्रैक में सिर रखने के लिए जा मत विश्वासी। तू विश्वास किया हुआ, तेरा लोग तुझे धोखा देने का समय में विष पी के सुसाइड करने के लिए कोशिश मत कर। आमीन। मेरा सारा रास्ता बंद हुआ है कर सोच कर तू दुखी हो मत। परंतु मैं आत्मा में बोलना चाहता हूं, दाविद की कुंजियां रहने वाला यहोवा परमेश्वर आज दोपहर के समय तेरे साथ में मुलाकात करने के लिए आ रहा है। आमीन। क्या है दाऊद की कुंजियां? दाऊद एक राजा है,
उसका राज्य में रहने वाला एक एक डिपार्टमेंट को खोलने के लिए दाऊद का पास एक कुंजिया है। आमीन। अगर आप आत्मिक ओर से पढ़ेगा तो दाऊद की कुंजिया एक तरफ से इस धरती की आशीषों को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर पतरस को भी एक कुंजिया सौंपा था। वो कुंजिया धरती का नहीं, वो कुंजिया स्वर्ग का था। इसलिए परमेश्वर पतरस को बोलने लगा, जो तू धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तू धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। वो परमेश्वर ये दोनों कुंजियां विश्वास करने वाले व्यक्तियों को देना आज भी चाहता है। आमीन। तेरी जीवन की क्लेश तेरा ही द्वारा परमेश्वर उसको दूर करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एस्तर ने कदापि नहीं सोचा था मेरा लोग इतना वर्षों से गुलामी का बंधन में रह रहा है, हमको कोई छुटकारा मिलेगा कर कोई भी आशा एस्तर का जीवन में नहीं है। एस्तर ने कदापि नहीं सोचा गुलामी की अवस्था में रहने वाला मैं एक रानी का पद में रहेगा, परंतु रानी का पद में आने के बावजूद भी एस्तर का उद्देश्य को एस्तर बुलाने। आमीन। रानी का पद में आया, अभी मैं और मेरा बच्चा, मेरा परिवार, हम दोनों लोग मजा करेंगे ये बोलकर रानी अपना महल में बैठकर आराम नहीं किया, परंतु रानी का पद में आने के बाद भी उसका हृदय में एक ही सोच है, मेरा परमेश्वर का लोग कुत्ता का जैसा, गुलाम का जैसा काम कर रहा है, उनको मेरा द्वारा ही मुझे छुड़ाने के लिए कुछ तो काम करते रहना है। इसलिए अभी एस्तर के अंदर एक ही बात है, मुझे कैसा भी अहरोश राजा को उसको प्रसन्न करके मुझे मेरे लोगों को गुलाम की अवस्था से छुड़ाने का है। परंतु आज मैं बोलूं, तू किसी पास्टर को प्रसन्न मत कर, कुछ कलीसिया को प्रसन्न मत कर। अगर तुझे प्रसन्न करना है तू तेरा यहोवा परमेश्वर को प्रसन्न कर। कैसा करेगा? तेरी प्रार्थना का द्वारा, पवित्रदायी जिंदगी का द्वारा। सारा दरवाजा बंद होने का समय भी प्रभु को बोल रहा है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है परमेश्वर, मैं यहां पर हूं। ऐसा रोने वाला कुछ व्यक्तियों को कमरे के अंदर परमेश्वर की आत्मा देख चुका है। अगर देख चुका है, एक अपॉइंटमेंट टाइम, एक नियमित समय पवित्र आत्मा इसी वक्त तेरे लिए, तेरा परिवार का जीवन के लिए लिख रहा है। ये समय पर तू उठेगा, ये समय पर तू खिलना शुरू करेगा, ये समय पर तेरा दारिद्र्य निकल जाएगा, ये समय पर तेरा श्राप टूटेगा। उस समय के ऊपर विश्वास करके आज दोपहर का समय प्रभु को बोल, हे यहोवे तेरी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर होने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। एस्तर का रूप नहीं बदला, एस्तर का कपड़ा जरूर बदला, परंतु एस्तर का हृदय नहीं बदला। उसका हृदय अभी भी गुलाम में पड़ा रहने वाला उसका लोगों के लिए है। आमीन। दारिद्र्यपन की अवस्था से आप लोगों को प्रभु उठाने के समय में तू तेरा रूप भूल जाता है, एक अहंकार तेरे अंदर आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोगों के लिए हन्ना का शब्द लागू होता है, तुझे वो धन भी बना सकता है, तुझे धन दिया वह परमेश्वर एक सेकंड में तुझे कंगाल भी कर सकता है। पैसा है तो भी, नहीं है तो भी, मैं यहोवा की महिमा करते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका बाद कुछ योग्यता ना रहने वाला परमेश्वर की दासी मरिया के ऊपर परमेश्वर का कृपा दृष्टि प्रकट हुआ। इसलिए दुनिया को बचाने वाला एक यीशु मसीहा उसका गर्भ में पैदा हुआ। आमीन। ना तो उसका पहले ना तो उसके बाद दुनिया की कोई भी माँ को शारीरिक रूप से एक मसीहा को पैदा करने के लिए अभी तक हुआ नहीं। आमीन। आपको मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर एक व्यक्ति को आशीष करने वाला बात हमको कॉमन दिख सकता है। कॉमन बोला तो साधारण दिख सकता है,
हम एक ही आत्मा में एक ही गीत गाने का समय हम एक ही आत्मा में ताली बजाता है तो भी व्यक्तियों के अंदर रहने वाली अभिषेक की वो शक्ति अलग अलग है। आमीन। परमेश्वर एक व्यक्ति के ऊपर कृपा दृष्टि दिखाता है तो सेम जैसा उसको दिखाया मुझे भी दिखा, ऐसा नहीं। सब व्यक्तियों के ऊपर परमेश्वर का अलग अलग रीति से परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग होता है। इसलिए अब आप मैं बोलते जा रहा हूँ, मैं पढ़वा रहा नहीं। लूक पहला अध्याय उसका 28 वाक्य अगर आप पढ़ेगा तो उधर क्लियरली लिखा गया है, मरिया को परमेश्वर का कृपा दृष्टि हुआ। मैरी फाउंड फेवर इन द आइज ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का आँखों में या परमेश्वर का सामने मरिया को कृपा दृष्टि हुआ, इसलिए एक मसीहा मरिया का गर्भ में प्रकट हुआ। पर मरिया कैसा उसका गर्भ में आएगा कर उसने भी सवाल किया, मैं तो कौन है, कुंवारी है, मेरा तो शादी नहीं हुआ, फिर मैं कैसे एक बच्चा को दान देगा। पर जो व्यक्ति के ऊपर प्रभु की कृपा दृष्टि होता है, पवित्र आत्मा की शक्ति भी उसके अंदर वास करना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मरिया के ऊपर परमेश्वर का कृपा दृष्टि हुआ, इसलिए आप देखिएगा तो पूरा चरित्र में, पूरा दुनिया में ना तो कोई मसीहा एक स्त्री का गर्भ से पैदा हुआ कर चरित्र ने यीशु मसीह के अलावा, और ना उसके बाद ऐसा कुछ हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पर प्रभु को बोल, तूने मुझे पैदा करवाया ना, अभी मेरा द्वारा तू कुछ तो करना शुरू कर। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कब तक इस अवस्था में पड़ा रहेगा? इसलिए मैं बोल रहा हूं, प्रभु की काम करने का तरीका अलग है। परमेश्वर खोलने वाला चीजों को कोई बंद नहीं कर सकता, और परमेश्वर बंद करने वाला बातों को कोई नहीं उसको खोल सकता। इसलिए आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 7, 8, 9 वाक्य आप पढ़ेगा तो परमेश्वर फिलाडेल्फिया सभा की विश्वासियों को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? देख तुम्हारे हाथों में जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। परंतु ये फिलाडेल्फिया विश्वासी का खासियत क्या है वो पढ़ो। मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को भी जानता हूँ। आगे देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। क्या लिखा देखो, उधर देखा आपने? मैं तेरे कामों को जानता हूं। इसकी अर्थ यहोवा परमेश्वर हमारे लिए एक नियमित समय पर अगर हमें खड़ा करना है, हमारा कामों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बदलना पड़ेगा। आमीन। लोगों को लूट के, गाली दे के, रोड पे भी तू कौन है कर कर भूल कर गाली देने का समय कभी तू सोचा क्या मेरा ये सारा दरवाजा बंद क्यों हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। संडे का दिन आत्मा का शक्ति के द्वारा हम आराधना करने का समय कुछ कुछ लोगों को उड़ी मारने का तरीका देखने का। आमीन। पर वो ही आराधना में जो उड़ी मारता है, जो ताली बजाता है, वो बाहर जाकर आप उसको देखने का। मेरे पास है वीडियो, प्ले करूं क्या? देखो प्ले करता हूं मैं, करूं प्ले? उसका गाली सुनेगा तो आप उसका बाजू में भी लेगा नहीं। अभी बोल रहा है हमारा साथ में ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है। आप सुनो आज ध्यान से, क्या लिखा है? फिलाडेल्फिया कलीसिया को प्रभु बोल रहा है, मैं तेरी
कामों को हाँ, जानता। पास्टर तेरा कामों को नहीं जानता रहेगा, परंतु 24 घंटा तुझे नजर रखने वाला परमेश्वर तेरी कामों को। देखा, आज हालेलुया आपका मुंह से नहीं निकलेगा, क्योंकि हम सभी को मालूम है हमारा काम कैसा है। फिलाडेल्फिया सभा को बोल रहा, मैं तेरी कामों को जानता हूं। केवल इतना ही नहीं, तेरा शक्ति भी कम है। क्या है? तुमको शक्ति भी कम है, लेकिन तुम लोगों ने मेरा नाम को बदनाम नहीं किया। तुम लोगों ने हर जगह मेरा नाम को रखा। क्या शब्द प्रभु फिलाडेल्फिया सभा से बात कर रहा है। तुम्हारा हाथों में मैं स्वर्ग का कुंजिया सौंप रहा हूं, और जो दरवाजा मैं बंद करूंगा उसको कोई नहीं खोल पाएगा, जिसको मैं खोलेगा उसको कोई बंद नहीं कर पाएगा। उसका पीछे का रीजन ये है, मैं तुम्हारी कामों को मैं जानता हूं। उसके बाद तुम्हारा शक्ति कम है, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरा नाम को रखा। कदापि मेरे नाम को बदनाम होने के लिए आप नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है हम विश्वासी है, क्या प्रूफ होता है? हम जिधर काम करता है, हमारे एरिया में, हमारा दोस्तों का मध्य में, हम काम करने का जगह में, हमारा रिश्तेदारों का मध्य में मालूम पड़ता है हम असल में परमेश्वर का जन है क्या। आमीन। कलीसिया में आके दो आमीन, दो हालेलुया बोलने से, दान दशाम देने से कदापि आप सोचना नहीं परमेश्वर का नजर में प्रभु आपको अपना बेटा कहलाएगा। नो। फिलाडेल्फिया कलीसिया को पूछो, उनको उनका विषय में स्वर्ग गवाही देगा। इनका काम भी मैं जानता हूं। तकलीफ परेशानी का समय भी ये लोगों ने अपना शक्ति को प्रकट नहीं किया, परंतु परेशानी तकलीफ और संकट का समय भी ये लोगों ने मेरा नाम को रखा बोलकर इनका सामने एक दरवाजा को खोल रहा हूं और कुछ दरवाजों को इनका सामने मैं बंद कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु की अपॉइंटमेंट टाइम में, नियमित समय पर अगर हमें खड़ा होना है, हमें फिर से प्रभु की आशीष में खड़ा होना है, परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होना चाहिए। कैसा कृपा दृष्टि होगा? तेरे कामों को यहोवा परमेश्वर आज देख रहा है करके समझ ले। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद बाइबल में कई भक्तों के ऊपर, पहले मैंने एस्तर का विषय में बताया, उसके बाद मरिया का विषय में बताया, नोहा का विषय में पढ़ेगा तो आप नोहा का विषय में भी पढ़ो मत, मैं सिर्फ बोलते जा रहा हूं। जेनेसिस चैप्टर 6-8 उधर लिखा गया है नोहा परमेश्वर की कृपा दृष्टि को प्राप्त किया, और उसकी 6-26 वाक्य में क्लियरली लिखा गया है नोआ ने वो ही किया जो यहोवा परमेश्वर ने उसको बोला। जरा 26 वाक्य पढ़ो। उत्पत्ति 6-26। 22। अच्छा ठीक है, 22। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। 26 वाक्य नहीं है, ठीक है। 22 वाक्य पढ़ो। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। ट्रांसलेशन इतना अच्छा नहीं, मराठी में पढ़ो। है वही है, परंतु वो ट्रांसलेशन सही नहीं है। मराठी में पढ़ो। नोहाने तसे केले, देवाने त्याला जे काही सांगितले ते त्याने केले। जे काही देवाने सांगितले ते त्याने केले। ते त्याने केले। केले। जो परमेश्वर ने बोला वो किसने किया? नोहा ने किया। इसलिए क्या हुआ मालूम है? पूरा दुनिया को परमेश्वर प्रलय डालकर खत्म करने का समय में नोहा और उसके परिवार को परमेश्वर ने एक जहाज का अंदर सुरक्षित रखा। एक जहाज नहीं बोल सकते, एक पेट्टी बोल सकते, बॉक्स टाइप। प्रेज द लॉर्ड। परंतु नोहा प्रभु का साथ में विश्वस्त था बोलकर अरारत पर्वत में नोहा का पेट्टी जाकर खड़ा हुआ। उसके बाद पूरा सृष्टि दोबारा नोहा का द्वारा परमेश्वर ने भर डाला। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग तैयार है क्या प्रभु जो बोला वही करने के लिए? बोलिए। आज हम बहुत समर्पण करेगा, इधर दिल में हाथ रखकर समर्पण करेगा, पर जब करने का, जब बात आ जाता है आपका हाथ चला जाता है। पर नोहा को देखो,
उसके बाद अब्राहम को देखो, पुराना नियम का सब लोग हैं जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया। नोहा, अब्राहम, दाविद, जोसेफ। दाविद का विषय में पिछले दिनों में भी परमेश्वर का दास वचन का द्वारा क्या बोल रहा था मालूम है? दाविद परमेश्वर का नजर में सही था बोलकर शमूएल शींग में तेल भरकर आने का समय भी शमूएल को अभिषेक का शुश्रूषा करने के लिए परमेश्वर ने दिया नहीं। आमीन। ईशाई को पूछ रहा है तेरा और भी बच्चा है क्या? ईशाई खुद का बाप बोलने लगा एक बच्चा है, कुछ काम का नहीं, जंगल में मेरा भेड़ बकरी को चला रहा है। परंतु शमूएल ने बोला उसको बुलाओ, जब तक वो आएगा नहीं तब तक शुश्रूषा प्रकट होने के लिए प्रभु ने दिया नहीं। इसकी अर्थ दावीद भी परमेश्वर का कृपा दृष्टि को पाया गया वे एक मनुष्य है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर यहोवा परमेश्वर हमारे लिए अगर कुछ करना है, सबसे पहले उसकी कृपा दृष्टि हमें प्राप्त करना है। पर कैसा प्राप्त करेगा? जो परमेश्वर बोलेगा वो सारा बातें करने के लिए हम रेडी होना चाहिए। और परमेश्वर हमको चौथा माला से कूदी मारने के लिए नहीं बोला। परमेश्वर एक ही बोलता है जैसा मैं पवित्र है वैसा तुम भी। बस परमेश्वर बोलने वाला काम इतनी भयानक नहीं है। आप देखो फिलिपिन सभा को पौलुस यीशु मसीह के बारे में क्या बोलता है। देखो हमारा मेन मादरगा कौन है? हमारा आपका क्या कौन बोलता? आपका मादरगा कौन है? बाइबल में कौन है आपका? आप किसको देखकर चलते? किसको? यीशु को। तो पौलुस देखो फिलिपिन सभा को यीशु मसीह के बारे में क्या बोलता है। फिलिपिन 2 अध्याय उसका 6 वाक्य। जल्दी। जिसने परमेश्वर का स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। उसके बाद और मनुष्य की समानता में हो गया। उसके बाद और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर 9 अध्याय 9 वाक्य। इस कारण किस कारण? यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होते हुए मनुष्य का जैसा अपने आप को शून्य किया। उस कारण आगे परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है और जो स्वर्ग में पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है। आगे वे सब यीशु का नाम पर घुटना टेकेगा। क्योंकि उधर लिखा गया है यीशु मसीह को मेरा परमेश्वर ने दुनिया का सारा नामों से ऊपर रख दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु ने अपने आप को शून्य किया। कहां तक शून्य किया? क्रूस का मरण तक यीशु ने अपने आप को शून्य कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ऐसे एक बात यीशु मसीह का जीवन में आया, लोग बोल रहे हैं तू अगर स्वयं परमेश्वर का पुत्र है तो तू अभी क्या हो करा? तू अभी नीचे उतर करा और खुद को बचा के दिखा। पर उस समय एक उत्तर यीशु मसीह ना देते हुए क्रूस तलक के मरण को यीशु मसीह चुपचाप सहन किया। उसका कारण क्या हुआ? पौलुस फिलिपिन सभा को बोलने लगा इस दुनिया में जितना नाम तुम देख रहे ना, उस नामों का ऊपर यीशु मसीह को परमेश्वर ने बिठा दिया। आमीन। और यीशु मसीह का ही नाम से सभी लोग घुटना टेकना शुरू करता है। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर का हाथों में सौंप देता है, अरे बोल कर देख प्रभु मुझे बनाने का काम भी तेरा हाथों में,
मुझे बिखराने का काम भी तेरे हाथों में, मुझे फिर से तैयार करना भी तेरे हाथों में है। ऐसा अपने मुंह से कन्फेस करना शुरू कर, उसके बाद तू देखेगा तुझे नाम रखा हुआ लोगों का सिर के ऊपर, तेरी बर्बादी को देखकर हंसा हुआ लोगों की आंखों के सामने यहोवा परमेश्वर तुझे खड़ा करेगा। यही वाग्दत्त परमेश्वर ने जोशुआ को भी बोला, मैं तुझे लोगों का आंखों के सामने ही मैं तुझे खड़ा करना शुरू करेगा। आमीन। अगर आप जोशुआ का किताब 3 का 7 अध्याय पढ़ेगा तो कुछ ट्रांसलेशन में किधर क्लियरली लिखा गया है, तुझे मैं इजरायली लोगों का आंखों के सामने ही मैं तुझे आशीषित करूंगा। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करूंगा, करना आरंभ करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यही चीज हमारा जीवन में भी होना चाहिए। इसलिए आप खुद सोचो, मुझे परमेश्वर ने किस बातों के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे किस बातों के लिए परमेश्वर ने चुना है, उस बातों का आप सोचो। पर हम प्रभु का शरण लेना शुरू किया तो प्रभु बोलता है, जैसे जोशुआ को बोला, इजरायली लोगों की आंखों के सामने ही मैं तेरा नाम को ऊंचा करना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वही काम प्रभु आज हमारा द्वारा भी करना चाहता है, पर एक ही प्रोसेस, हम परमेश्वर का हाथों में पड़ा रहने का। आमीन। उसके बाद आज मैं वचन इसलिए पढ़ा रहा हूं, कुछ बातों को आपको गहराई से समझने के लिए वचन को कोट करना पड़ता है। आप देखने का मिक्का भविष्यवक्ता ने एक बात बोला, मिक्का 6 अध्याय उसकी 8 वाक्य, मिक्का 6 अध्याय उसकी 8 वाक्य। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहने वाला बात उधर क्लियरली लिखा गया, आप लोग फिर से ध्यान से सुनो। मिक्का 6 का 8। हे मनुष्य, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आमीन। जो व्यक्ति ये करता है उसका नियमित समय शुरू होना होता है या शुरुआत होता है। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति ऐसा करने के लिए तैयार होता है जो प्रभु ने बोला, उसका जीवन में परमेश्वर का पर्पस, उद्देश्य फिर से शुरू होता है, अपॉइंटमेंट टाइम फिर से शुरू होता है। आमीन। पर हम अभी अपने बुद्धि के अनुसार चल रहे। उसको ग्रीक भाषा में बोला जाता है क्रोनोस। समय को ग्रीक भाषा में 2 अर्थ है, एक क्रोनोस, दूसरा है काइरोस। क्रोनोस बोलेगा तो अर्थली टाइमिंग, मतलब धरती का समय। हम अभी धरती का समय के अनुसार आगे बढ़ रहे, इसलिए हम एक का जीवन में क्रोनोस काम कर रहा है। पर जो व्यक्ति क्रोनोस में बैठकर परमेश्वर की ओर देखता है, उसके लिए स्वर्गीय समय शुरुआत होता है। उसको बोला जाता है काइरोस, द टाइम ऑफ गॉड। उसको बोलते हैं नियमित समय। अभी जितना भी मैंने पुराना नियम से आपको समय के बारे में मैंने पढ़ाया, भजन संहिता 102, उसके बाद एस्तेर के विषय में जितना भी मैं बताया, हर बातों के लिए उधर प्रभु का समय लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का समय का अर्थ है ग्रीक भाषा में काइरोस। काइरोस बोलेगा तो परमेश्वर का टाइमिंग, नहीं तो हेवनली टाइमिंग। प्रेज द लॉर्ड।
उस समय के बारे में नया नियम में भी कई वचन परमेश्वर की आत्मा ने रख चुका है। अगर आप रोमी का पत्रिका 9 अध्याय उसका 9 वाक्य पढ़ेगा तो यहोवा परमेश्वर सारा को बोलने वाला बात हमको उधर पढ़ने के लिए मिलता है। क्या बोलता है यहोवा प्रभु सारा को? क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। उधर क्या लिखा गया है? प्रतिज्ञा किया गया हुआ वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। प्रेज द लॉर्ड। उधर यहोवा परमेश्वर बोल रहा है, मैं नियुक्त समय पर अगला वर्ष में आऊंगा, और जब मैं अगला वर्ष इसी समय पर जब मैं आऊंगा तभी सारा का हाथ में एक बच्चा मैं देखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यह परमेश्वर का समय के बारे में पौलुस इधर लिख के रखा गया है आत्मा के द्वारा। सारा ने कदा भी सोचा नहीं था मेरा हाथों में एक बच्चा होगा। जब परमेश्वर एक वाग्दत्व अब्राहम को देने का समय, उस वाग्दत्तों को सुनकर शायद सारा भी अपना हृदय में मजाक बनाकर हंसना शुरू हुआ रहेगा। आमीन। अब्राहम को 75 वर्ष का उम्र में यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को वाग्दत्त दिया। यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। यहोवा परमेश्वर दिखाने वाला हर बातों में अब्राहम चलता गया, परंतु कदा भी यहोवा परमेश्वर को एक भी शब्द से कुछ बोला नहीं। यस, बहुत सारा डाउट अब्राहम का अंदर अपना जीवन का विषय में आया, लेकिन परमेश्वर ने नियमित समय पर अब्राहम कमजोर ना होने के लिए अलग अलग अवस्था से मेरा यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को फिर से वाग्दत्त देकर खड़ा किया। आमीन। अगर आप उत्पत्ति 14 वाक्य अगर पढ़ेगा तो उधर लिखा गया है, ममरे का वाटिका में परमेश्वर ने फिर से अब्राहम को एक कंफर्मेशन दिया कि मैं तुझे खड़ा करने जा रहा हूं, मैं तेरा साथ साथ चलने जा रहा हूं। इसको सब आप लोग घर जाके पढ़ो, मैं केवल आगे आगे मैं बोलते जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप पुराना नियम का भक्तों को देखो, यहोवा परमेश्वर ने बोला गया वह हर एक बातों को वे लोग करता गया, परमेश्वर के लिए खड़ा रहते गया, और परमेश्वर ने समय के अनुसार उनके लिए काम करने लगा। परमेश्वर का कायरोस प्रकट हुआ। कायरोस बोलेगा तो परमेश्वर का समय, क्रोनोस बोलेगा तो मनुष्य का समय। कायरोस परमेश्वर का समय। आप दानियल का विषय में अगर देखेगा तो उस समय दानियल परमेश्वर के लिए बहुत रीति से खड़ा हुआ। दानियल का विषय में कुछ लोग जलन रखने का कारण उस समय दारियस, इंग्लिश में, हिंदी में क्या दारा ना? हाँ, दारा। इंग्लिश में डायरस, हिंदी में दारा। कुछ लोगों ने दारा राजा को भड़काया। आज से 30 दिन तक कोई भी व्यक्ति ना तो अपना मंदिर में ना ही तो आराधनालय की जगह पर जाकर कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करना चाहिए? आराधना प्रार्थना नहीं करना चाहिए। और केवल प्रार्थना करेगा तो राजा तेरा नाम से ही प्रार्थना करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति तेरे नाम से नहीं प्रार्थना करेगा तो उनको सिंह रहने वाला उस गुफा में उनको डाल देना। प्रेज द लॉर्ड। परंतु उस समय पूरा जगह पर सभी लोग अपना अपना ईश्वर को पुकारना बंद किया, और सब लोग दायरस राजा को अपने ईश्वर बनाकर उसका नाम से प्रार्थना करने लगा। परंतु उस समय भी दानियल सब दरवाजा बंद रहने का समय भी यरूशलेम की ओर रहने वाला खिड़की को, उस दिशा की खिड़की को खोलकर दानियल परमेश्वर का चरणों में 3 टाइम प्रार्थना करने लगा। पर दानियल परमेश्वर का सन्मुख में 3 टाइम प्रार्थना करने का समय पर, परमेश्वर का समय पर दानियल को परमेश्वर ने उस समय का बड़ा पद में परमेश्वर ने बदला। मतलब दानियल के बगैर हम एक भी कदम आगे बढ़ाएगा नहीं।
प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कितना भक्त लोग पुराना नियम में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर, आकाश का नीचे हर एक बातों के लिए परमेश्वर ने एक समय रखा है। परंतु हम विश्वासी लोग जानना चाहिए, मैं जो सत्य परमेश्वर का सेवकाई करता हूं, मेरे जीवन में भी परमेश्वर के एक समय प्रकट होना चाहिए। और वो समय तब प्रकट होगा जब प्रभु का कृपा दृष्टि हमारे ऊपर आएगा। कब प्रभु का कृपा दृष्टि आएगा? जो जो प्रभु बोलेगा वो करने के लिए जब हम तैयार होगा, परमेश्वर का कृपा दृष्टि हमारे ऊपर प्रकट होना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हर चीजों के लिए प्रभु का एक समय है। इसलिए हन्ना की प्रार्थना में भी क्लियरली वो पद को उपयोग किया है। मरण को लेकर आना, जीवन को लेकर आना, मिट्टी से उठाना, राग से उठाना, एक व्यक्ति को धनिक बनाना, एक व्यक्ति को कंगाल करना, ये सब चीज के लिए परमेश्वर का एक नियमित समय है। पर आप विश्वास करते हैं क्या? मेरे लिए प्रभु ने एक नियमित समय रखा है। आमीन। और हमारे जीवन में अभी जो पर्टिकुलर सिचुएशन से हम गुजर रहा है, उससे हमको गुजरना पड़ेगा। आमीन बोलकर गुजरना शुरू करो आज से। आमीन। आप देखने का इजरायली लोगों के विषय में देखिएगा तो उनको सुधारने के लिए परमेश्वर, उनका पाप का कारण उनको सुधारने के लिए अलग अलग राजाओं का हाथ में परमेश्वर इजरायली लोगों को सौंपता था। आमीन। अलग अलग राजाओं का हाथ में उनको ताड़ना देने के लिए परमेश्वर ने सौंपा। फारो का हाथ में परमेश्वर ने 430 वर्ष इजरायली लोगों को सुधरने के लिए सौंपा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अभी जिस अवस्था में हम हैं, उस अवस्था में आमीन बोलकर आज से जीना शुरू करो। कुड़कुड़ाई बंद करो। पति छोड़कर गया रहेगा, बच्चे लोग छोड़कर गया रहेगा, रिश्तेदार छोड़कर गया रहेगा, काम धंधा चला गया रहेगा, सब कुछ गया गया रहेगा, फिर भी प्रभु को बोल, मेरा प्रभु को काम करने के लिए एक रात काफी है। कोई मेरे साथ बोलने के लिए? मेरा प्रभु को करने के लिए एक रात काफी है। उस परमेश्वर का सेवा करता हूं मैं। आमीन। और परमेश्वर ने इजरायली लोगों को गुलामी का बंधन में डालने के बावजूद प्रभु ने एक नियमित समय उनके लिए रखा गया है। 40 वर्ष, 70 वर्ष, 430 वर्ष, ऐसा प्रभु ने उनके लिए रखा गया है। बाबिलोन का गुलामी में 70 वर्ष इजराइल गुलामी का बंधन में रहने का समय, उनकी दुखों को दूर करने के लिए यिर्मयाह जैसा भविष्यवक्ता को उनका मध्य में परमेश्वर ने खड़ा किया। प्रेज द लॉर्ड। और यिर्मयाह का द्वारा परमेश्वर उनसे भविष्यवाणी करने लगा, तुम 70 वर्ष बाबिलोन का गुलामी में रहेगा, परंतु 70 वर्ष के बाद मैं तुम्हारा साथ में मुलाकात करने के लिए आ रहा हूं। आमीन। और जब मैं मुलाकात करने के लिए आएगा, मैं मेरी अच्छी वचनों को तुम्हारे ऊपर में करना शुरू करेगा। पढ़ो ना वो वाक्य, पढ़ो 29 का 32। यिर्मयाह 29 32 नहीं, 9 नहीं तो 10। 10 हाँ पढ़ो। यहोवा यो कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना ये मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। बहुत गलत ट्रांसलेशन है, आप इंग्लिश में घर जाके पढ़ो। मैं अभी बोलने जाए पढ़ाने जाएगा तो टाइम जाएगा। 70 वर्ष बाबिलोन का गुलामी में गुलामर का जैसा इजरायली लोग काम करने का समय, उनकी आंसुओं को परमेश्वर ने देखा, उनकी तकलीफ परेशानी को परमेश्वर देखा। तभी परमेश्वर यिर्मयाह का द्वारा भविष्यवाणी कर रहा है, 70 वर्ष के बाद मैं तुम्हारा साथ में मुलाकात करने के लिए मैं आ रहा हूं।
प्रेज द लॉर्ड। एक समय उनको बोल दिया परमेश्वर ने, कितना वर्ष? 70 वर्ष। इसके बाद मैं तुम्हारे साथ मुलाकात करने के लिए आ रहा हूं, और जब मैं मुलाकात करने के लिए आएगा, मैं अद्भुत कामों को तुम्हारे ऊपर प्रकट करना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज विश्वास कर, आज से मेरा परिवार का साथ, मेरा साथ यहोवा परमेश्वर मुलाकात करने के लिए आ रहा है। आमीन, आमीन। मेरी परिशोधना का टाइम अभी खत्म हो गया। हमेशा प्रभु तुझे गरीबी में रखेगा नहीं, हमेशा प्रभु तुझे रोग में रखेगा नहीं, हमेशा प्रभु तुझे मरण में रखेगा नहीं। मेरा यीशु को भी केवल 3 दिन मरण में रख पाया, परंतु तीसरा दिन पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा यीशु मसीह जिया। तो मैं बोलना चाहता हूं, आज वो पुनरुत्थान की शक्ति विश्वास करने वाला हमारे ऊपर व्यापार हो चुका है। पिछला बुधवार को वही सुना ना हम, वो पुनरुत्थान की शक्ति विश्वास करने वाला हमारे ऊपर व्यापार हो चुका है। तो आज विश्वास करना, मेरा प्रभु आज से मेरा परिवार का साथ में मुलाकात करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसका बगैर मेरा जीवन में कुछ भी होता नहीं। हालेलुया। बाइबल में नया नियम में अलग अलग जगह पर परमेश्वर का समय के अनुसार काम किया गया, वह व्यक्तियों को परमेश्वर ने किस रीति से आशीष किया। मैंने कई बार बोल चुका है, यूहन्ना मेरे ख्याल से 21वां अध्याय उसका 11वां वाक्य अगर आप पढ़ेगा तो उधर लिखा गया है, पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद डर के मारे फिर से अपना पुराना मछली पकड़ने के लिए गया। ऐसे लिखा है ना, 21:11। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 नहीं, वही 53 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। ये लोग यीशु मसीह का मरण के बाद ये लोग दोनों जन अपना पुराना काम के लिए गया। प्रेज द लॉर्ड। परंतु इनको उनका जाल में अभी तक कुछ भी फंसा नहीं। परंतु परमेश्वर का समय पर जब जाल एक पर्टिकुलर दिशा में फेंकने के लिए जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इनको बोला, प्रभु के समय के अनुसार जाल डालने का समय उधर लिखा गया है 153 टाइप का बड़ा बड़ा मछलियां उनका जाल में आ गया। और कितना वचन में पढ़ा, अगर आप यूहन्ना 5 अध्याय उसका 6 वाक्य पढ़ेगा, मैं इसे बोलते जा रहा हूं। बेथसेदा कुंड में पड़ा रहने वाला 38 वर्ष से वो लंगड़ा, उसकी बुद्धि के अनुसार 38 वर्ष बेथसेदा कुंड का पास बैठकर भीख मांग रहा, सोच रहा है कौन अभी मेरे को डालेगा। उसका चंगा होने वाला आशा भी चला गया। पर यीशु मसीह अपना समय का बाद, समय के अनुसार बेथसेदा कुंड के पास पहुंचा और उसको पूछने लगा, तुझे चंगा होने के लिए मन है क्या? जब परमेश्वर का जब उसका साथ में मुलाकात हुआ, 38 वर्ष से लंगड़ापन में रहने वाला व्यक्ति एक क्षण में अपना बिस्तर उठाकर दौड़ना शुरू किया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, तुझे लंगड़ा करने का, तुझे चलने का, तेरी हर अवस्था को बदलने का शक्ति रखने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर का हाथों में है। इसलिए आज अपने आप को उस महान परमेश्वर का हाथों में सौंपना शुरू कर। प्रेज द लॉर्ड। पकड़ो परमेश्वर को। जैसा पिछला संडे हम लोगों ने सुना, आपको मालूम है अमोनिय मोआबी लोगों को परमेश्वर ने एक श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? आपको व्यवस्था विवरण में पढ़ने के लिए मिलेगा। तुम लोग 10 पीढ़ी यहोवा का शरण में आने का नहीं, एक श्राप उनको दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। पर आपको मालूम है, जैसा हमने संडे सुना, 10वां पीढ़ी रहने वाला मोआबी स्त्री रूत ने अपना सासू माँ का परमेश्वर को बोलो ना पकड़ लिया। और आप देखने का, मोआबी स्त्री थी रूत। सारा मोआबी लोग 10 पीढ़ी तक प्रभु का शरण में नहीं आ पा रहा था, पर रूत 10वां पीढ़ी
अपना सासू माँ का परमेश्वर को मजबूत रीति से पकड़ा, पर सासू माँ का परमेश्वर को पकड़ा बोलकर रूत का पीढ़ी को परमेश्वर आशीष किया। उसी का ही द्वारा यीशु मसीह को भी जन्म होने के लिए प्रभु ने कृपा की। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर को पकड़ो, एक समय आप लोगों के लिए खुलने जा रहा है। फिर से पढ़ो पहला शमूएल 2 का 6, 7, 8 वाक्य फिर से पढ़ो। यहोवा मारता है हाँ, और जिलाता भी है, हाँ, वही अधोलोक में उतारता हाँ, और उससे निकालता भी है। हाँ, यहोवा निर्धन करता है हाँ, और धनी भी बनाता है, हाँ, वही नीचा करता हाँ, और ऊंचा भी करता है। हाँ, वह कंगाल को धूली में से उठाता हाँ, और दरिद्र को राख में से निकाल खड़ा करता है, हाँ, हाँ, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए हाँ। और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। कौन करता है ये सब काम? परमेश्वर। बोलो परमेश्वर। हाँ, अगर परमेश्वर करता है और उसी परमेश्वर का शरण में अगर हम आ चुका है तो आज अपने आप को सवाल करो, बाइबल में जितना लोग परमेश्वर का शरण लिया, अगर उनका जीवन को अगर प्रभु ने बदला तो मेरा जीवन को प्रभु क्यों नहीं बदल सकता? आमीन। उन लोगों को यीशु मसीह का साथ में मुलाकात होने के लिए मौका नहीं मिला, पर हमको उसका पवित्र लहू का द्वारा शुद्ध होने के लिए हमको मौका मिला। आमीन, आमीन। परमेश्वर को मुखामुख देखा गया हुआ, अग्नि का द्वारा परमेश्वर के शब्दों को सुना हुआ। मूसा को परमेश्वर ने फारो का राजा बनाया। आमीन। फारो का परमेश्वर बनाया, ऐसा कुछ ट्रांसलेशन में लिखा गया है। तो आप सोचो, आज वो यीशु मसीह कभी कभी हमसे नहीं बात करता है, पर वो यीशु मसीह ये शरीर का मंदिर के अंदर वास करता है। तो आप पूछो ना, जब यीशु अगर इधर वास करता है तो मैं कब तक मिट्टी में पड़ा रहेगा, मैं कब तक राग में पड़ा रहेगा? अपना दारिद्र्य को भी सवाल करो, मैं कब तक दारिद्र्य में रहेगा, क्योंकि इसको बनाने वाला, खड़ा करने वाला मेरे अंदर वास करता है। इसलिए बोलो, रूत का जैसा प्रभु को पकड़ो, जो प्रभु बोलता है करो। फिर मैं देखता हूँ ये सभा का विश्वासी लोगों को प्रभु किस रीति से आशीष करेगा। और केवल हम नहीं आशीषित होगा, हमारा द्वारा अनेक लोगों को परमेश्वर आशीष करेगा। आमीन। हमें परमेश्वर एक आशीष का मूल बनाएगा। आमीन। ये वचन से प्रभु हमको आशीषित करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परमेश्वर का वचन प्रेज़ द लॉर्ड हम सुन रहे थे। जब हम प्रभु को जान लिया तो हमारी ज़िंदगी में शैतान की कोई स्थान नहीं है ना। जब हम ये प्रभु को जान लिया, यीशु को जान लिया, तो हमें हमारी ज़िंदगी में शैतान की कोई स्थान नहीं है। आमीन। इस वचन जो सुना है आज, इस वचन से हमें यही समझना है। एक्चुअली एक व्यक्ति को बार बार हम बात करते हैं, क्यों? एक व्यक्ति के बारे में हम बार बार क्यों बात करते हैं? एक व्यक्ति को हम बार बार याद क्यों करते? बात भी करते, याद क्यों करते? बोलिए। हाँ, क्योंकि उनका बारे में हमारा हृदय में बहुत प्राधान्यता है। अगर कोई प्राधान्यता नहीं है, हम उनके बारे में बात नहीं करें, याद भी नहीं करेगा। अगर आप हर एक बातों के लिए शैतान के नाम ले रहे, इसका मतलब है आपकी जिंदगी में परमेश्वर से बढ़कर स्थान किसको दिया? आपने शैतान को दिया। इसलिए कुछ रोग आया, शैतान मेरे जीवन में कार्य किए।
कुछ प्रॉब्लम आ गया, शैतान ने मेरी जिंदगी में कार्य किया। आप शैतान को प्राधान्य दे रहे, इसलिए वो क्या करता मालूम है, अपना मूंछ को और ऊपर कर देते। एक बार आप ये रोग होने दे, दारिद्र्य होने दे, प्रश्न होने दे, बंधन होने दे, हमें कोई भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी जीवन पादी तक छोड़ के जाने दे, इस तरीके से हुआ अगर तू प्रभु का संतान है, समझने का मेरा पदी तक छोड़ के करने के कारण यहोवा है, परमेश्वर है। शैतान को स्थान बिल्कुल नहीं देने का। इस वजन से वही हम पढ़ा है, एक बार और पढ़े, क्योंकि वो हमें मारता है और जिलाता है। वही अधोलोक में, अधोलोक बोले तो क्या है? नरक, अधोलोक, पाताल, आमेन, पाताल, नरक, अधोलोक मतलब है वो भी वही कर देते, उसके बाद उधर से निकालता भी। हाँ, उधर से निकालना वाला भी वही है, मारना वाला भी वही है, खत्म करना वाला भी वही है, जिलाना वाला भी वही है, पाताल में भेजना वाला भी वही है, उधर से छुड़ाना वाला भी वही है। फिर आप सोचो, आपके यीशु मसीह आपकी जिंदगी में शैतान का कौन सी स्थान है? कोई स्थान नहीं है। एक बार यीशु को जान लिया, प्रभु को जान लिया, आपको वास्तव में शैतान की रजिस्टर से फिर आपका नाम कट गया, आपका नाम जीवन की किताब में एंट्री हुआ। अगर जीवन की किताब में आपके एंट्री हुआ है, समझने का आपकी जिंदगी में आने वाला हर एक बात परमेश्वर की ओर से। आप इस तरीके से विश्वास करेगा ना, आपका स्टेटस, अदरवाइज आपका स्थिति जल्दी बदलेगा। आपको बदलता क्यों नहीं मालूम है स्थिति? क्योंकि आप अभी भी यही समझ के रखा है, मैं अभी भी शैतान का गुलामी में हूं, मैं अभी भी प्रेज़ द लॉर्ड उसके कब्जा में हूं, अभी भी जंजीरों के अंदर मैं बंदी हूं। ये बात स्वयं आपने बंदी बना के, आपने ताला भी खुद लगा के, चाबी भी उसका हाथ में दे के रखा है। पास्टर आके प्रेज़ द लॉर्ड उल्टा करके प्रार्थना किया तभी वो खुलना वाला नहीं, जब तक तुम्हारा बोध, तुम्हारा सोच हमें बदलता नहीं है। तो पास्टर कितना अभी रात दिन आके तेरा घर में आके प्रेज़ द लॉर्ड तो बैठ के प्रार्थना किया तो भी जब तक तेरा सोच हमें, क्योंकि तूने खुद हमें बंद कर दी, तूने खुद ताला लगाया, चाबी भी उसका हाथ में दिया। सोचने का विश्वासी प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे जिंदगी में जो कुछ होता है परमेश्वर की ओर से होता है। कंगाल हुआ ना, परमेश्वर की ओर से। पति चला गया ना, परमेश्वर की ओर से। रोग आया ना, परमेश्वर की ओर से। आमेन, आमेन। तो हमें क्या करना है? वेट फॉर द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए इंतजार करना। प्रभु कब करे? आपको मालूम है, आप इस प्रकृति को देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, पानी, समुद्र को देखो, आकाश को देखो, ये तीनों जगह में एक बार नजर डालेगा ना, परमेश्वर की समय की एक बात आपको पता चलेगा। यू सी द एटमॉस्फेयर, प्रेज़ द लॉर्ड। जून जुलाई में परमेश्वर क्या करते हैं? बारिश को भेजते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें दिसंबर जनवरी में आप प्रकृति को देखो, इट इज सेटअप टाइम। परमेश्वर ने वास्तव में हमें सेटअप करके रखा है। समुद्र को देखो, अभी आप ये सिंगाड़ा मच्छी कब मिलता है? अगर आपको नहीं मालूम, मेरी पत्नी को पूछ लेना सिंगाड़ा मच्छी कब मिलता है, वो बाजू में बैठे हो, उसको पूछो, बताना, बात में बता के देना उनको सिंगाड़ा मच्छी कब मिलता है। आमीन, भाई चलो, वो भी समय है। समुद्र में झींगा कब होता है? ये मत सोचे ना हर सीजन में झींगा मिलेगा, नो। झींगा मच्छी समुद्र में आते हैं, वहां पैदा होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, बारिश का मौसम में।
आपको मालूम है ये बोट वगैरह वास्तव में हमें गवर्नमेंट बंद करने के दो कारण हैं, दो कारण। 60 डेज बोट गवर्नमेंट भेजेगा नहीं समुद्र में, उसको दो कारण है। कौन सी कारण है? मेन कारण कौन सी है? मेन कारण यही है, जितना झींगा पैदा होता है उनका अंडा प्रेचलोड बार बार बोट जाके प्रेचलो उसको उल्लंघन करेगा, उनको सही रीति से बढ़ने नहीं देगा प्रेचलोड, इसलिए बंद किया। नंबर 2 आमीन। फिर दूसरे कारण आमीन उनका जो बहुत सारी आमीन सीरफ होता है, अदरवाइज समुद्र बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत सारी प्रेस एक्सीडेंट हो जाते हैं। मेन कारण प्रेस एक्सीडेंट के नहीं, मेन कारण प्रेस लॉर्ड हमें ये मच्छी का कारण है, झींगा का कारण। मेरे कहने के मतलब है समुद्र में भी, हर बातों में भी, आपका जिंदगी में भी परमेश्वर ने समय रखा प्रेस लॉर्ड। उस समय के अनुसार सब चीज आएगा। ये बात आप और मैं कब समझिएगा? फिर आप बोलेगा मेरे को इतना कंगाल क्यों बनाया? थोड़ा पढ़ेंगे कंगाल क्यों बनाया तुझे? हाँ थोड़ा पढ़ो, कंगाल क्यों बनाया? तुरंत कंगाल हो गया, क्यों हो गया ऐसा? पढ़ो व्यवस्थावरण 8 अध्याय का 17वां वाक्य। और कहीं हाँ ऐसा न हो हाँ, कि तू सोचने लगे तू सोचने लगे कि यह संपत्ति ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य मेरा ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। मुझे प्राप्त हुआ। ये बात तू ना समझने के लिए तुझे कंगाल किया जाता है। नहीं तो बोलेगा मेरा बाप ने कमा के दिया, तेरा बाप को कहां से मिला? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अभी कुछ लोगों का जिंदगी में फ्रेशनेस होने वाला है, फ्रेशनेस। अभी बोलेगा नो, जो कुछ है मेरा परमेश्वर ने किया। अभी जो कुछ मेरी जिंदगी में है मेरा प्रभु ने किया। हमें खाली क्यों करते हैं मालूम है? क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड महत्व नहीं दे रहे, आमीन, इसलिए खाली करते हैं। इतने अहंकार हो जाते हैं। 8 अध्याय तो पढ़ के देखो, प्रेज़ द लॉर्ड तुमको वास्तव में हमें क्यों खाली किया, तुझे क्यों वास्तव में इस तरीके से नंगा बना दिया, उसका कारण लिखा है बाइबल में, ढूंढ के पढ़ तो मालूम पड़ेगा तुझे कंगाल क्यों किया। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड 8 अध्याय का हमें 4 वाक्य से पढ़ना शुरू कर। इन 40 वर्षों में, ये 40 वर्षों में तेरे वस्त्र हाँ पुराने न हुए हाँ, और तेरे कंटिन्यू आगे पढ़ते जाओ। तेरे तन से भी नहीं गिरे हाँ। और न तेरे पाँव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर हाँ। कि जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, हाँ। वैसा ही तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ। तुझको ताड़ना देता है। हाँ। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना। 8 वाक्य से पढ़ो। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलता, अंजीरों और अनारों का देश है और तेर वाले जैतून और मधु का भी देश है। नो 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 नो, ओके। व्यवस्थाविवरण 8 अध्याय का 2 से हैं 2 से 1 मिनट। हाँ 2 से पढ़ो या। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके हाँ। ये जान ले हाँ। कि तेरे मन में क्या क्या है। चलो स्तोत्र। अब इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं मालूम है? हमारी जिंदगी में मन में क्या है तेरा, ये सब बाहर आने के लिए। ये दूसरा कारण है, इसलिए तुझे वास्तव में नम्र बनाना। तू कितना क्रोधित है, आमीन। खाली क्यों किया? इसलिए किया ये तो तूने प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। हमने हमेशा सोचते हैं हमारा आरोग्य से, हमारा ताकत से हम सब कुछ बनाया करके हम सोचते हैं। नो, नॉट पॉसिबल। आरोग्य देने वाला भी कौन है? परमेश्वर है, तभी तो कमाया। दूसरा कारण क्या मालूम है? अदकिला है तुम। हाँ दूसरा का वाक्य कौन सी है? तुम
40 तू वर्ष। नम्र बनाने के लिए। मैन, ये दुनिया के सब लोगों का काम मिलेगा पर विश्वासी को काम नहीं मिलेगा। क्यों? नंबर बनाने के लिए। मार्केट में अदरवाइज हमें उधर बदलापुर स्टेशन में जाके खड़ा हो जाएगा, हमें सबको काम पे लेके जाएगा लोग। तू 500 रुपये भी काम करे करके बोले तू बोले नहीं तू मता मता, लेकिन नहीं जाएंगे लोग। का कारण क्या है? तुझे नम्र बनाने के लिए। इसलिए मैं बोलता हूं, एक बार आप यीशु मसीह में आ गया, आपकी जिंदगी का हमें शुरुआत से लेके आखिरी तक कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। आपका सुख हो, दुख हो, दर्द हो, परेशानी हो, सब कुछ हो, हमें रोग हो, सब कुछ प्रेज़ द लॉर्ड कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। ये सच्ची बात वास्तव में आपको समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पपाया झाड़ लगाया जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, फल तो देता है, झाड़ फिर भी उधर रहता है, फिर झाड़ को पानी नहीं डालते, नहीं डालते। नेक्स्ट फलवंत होने के लिए पानी डालते हैं कि नहीं? आमीन। तेरी जिंदगी में इतनी अनुभव सब कुछ देने के बाद तो भी तूने क्या किया? तूने परमेश्वर को ऋणा करने वाला काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। सही रीति से परमेश्वर की नजर में चला नहीं, इसलिए और कंगाल होते जा रहे हम। अभी तो सुधरो और बड़ापन मत दिखाओ। हमें बड़ापन बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि परमेश्वर हमारे यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, उधर लिखा प्रभु के दास ने पढ़वाया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर होते हुए परमेश्वर का तुल्य स्थान ना समझते हुए उन्होंने वास्तव में पहले हम उधर से नीचे उधरा, उसके बाद हमारे रूप लिया, उसके बाद उन्होंने दास रूप लिया। वो 3 स्टेटस को देखने का प्रभु का तुल्य स्थान छोड़ दी। कम से कम यीशु 7 स्टेप नीचे उतरा करके, हमें फिलिपिन चैप्टर 2 अध्याय का 6 to 7 वाक्य में लिखा है, हमें 7 स्टेप नीचे उतरावा हमें यीशु मसीह को। हमें प्रेज़ द लॉर्ड 8 और 9 वाक्य में प्रभु 7 स्टेप ऊपर चढ़ाया। आखिर में ऐसा किया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सारे 3 दुनिया में, भूलोक, स्वर्गलोक, अधोलोक, हम इनके तीनों का स्वामी बना दिया। और इसके बाद तो क्या, हर घुटना उस प्रवेश मसीह के सामने टिकेगा, हर जबान प्रेज़ द लॉर्ड यीशु परमेश्वर है करके पुकारेगा। इतना बड़ा स्थान। आप देखो, थोड़ा सा नम्र बनाओ। ये सब हो रहे ना तुझे नम्र बनाने के लिए। कितना गुस्सा है तुझे, नम्र हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर वास्तव में हमारी जिंदगी में काम करना शुरू करेगा। और हर बात मेरे प्रभु ने किया, बस शैतान ने नहीं किया। आप शैतान को प्रेज़ बड़ापन मत दो। शैतान को आपका प्रेज़ द लॉर्ड पैर का नीचे रखो, हृदय के अंदर मत लेके उसको। आमीन। पैर का नीचे रखो उसको, खुजा डालना, पर हृदय में मत लो। जब आप बोलेगे ना शैतान मेरे कहा के तो बहुत परेशान कर रहे आजकल, आपने शैतान को मत दे रहे, हृदय में लेके रखा आपने उसको। नो, उसका पैर का नीचे रखो। इसलिए कितना सही रीति से परमेश्वर का अपना वचन प्रेज़ द लॉर्ड हमें कहता है। एक बार आप यीशु को जान लिया, आपका जिंदगी का प्रेज़ द लॉर्ड हमें सुबह से लेके हमें रात तक का सोने तक एवरीथिंग कंट्रोल करने वाला उस महान परमेश्वर है। चाहे भूखा हो, चाहे पेड़ भरे हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे कुछ भी हो, इतना तक लिखा होशाया की किताब में उसका 6 अध्याय का पहला दूसरे वाक्य में, वो तुझे मारता भी है, तुझे, थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा मैं बंद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे 6 का पहला वाक्य पढ़ लीजिएगा। हाँ, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। यीशु मसीह के एक बार जान लिया ना,
आपकी जिंदगी का हर बात। भाई चलो, तो मैं बोलता हूं मुझे जो शुगर है प्रभु की ओर से आया है, उसके लिए शैतान को मैं क्यों बड़ापन दूं? मैं नहीं रहेगा, इसलिए खुला खुला बात करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको चुपने के लिए, चुपा के रखने के लिए। क्यों? प्रभु ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने, जो रोग है ना मुझे, प्रभु ने दिया है। क्यों? मुझे नम्र होने के लिए, मुझे स्थिर रहने के लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे आखिरी में उधर पहुंचने के लिए। प्रभु को उद्देश्य ये धरती पर आप रेशमती को जानकर नरक की ओर यात्रा करने का उद्देश्य नहीं है। प्रभु को उद्देश्य जिधर वो है वहाँ हम आखिरी में हमें पहुँचाने के लिए, हमें तमाम होने के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु क्या बोलते हैं मालूम है? मैं थोड़ी समय के तुझे छोड़ दिया। कहाँ लिखा है? यशायाह 54 उसका 7वां वाक्य मेरी याद सही है तो, मैं थोड़ी समय के तुझे छोड़ा ताकि मैं हमेशा के लिए तुझे अपनाऊं। है ना? वही ना 54:7? या क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया, मैंने तुझे छोड़ दिया, परंतु अब बड़ी दया करके, बड़ा दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। कहाँ रखेगा? पृथ्वी पर? नो, उधर। इसलिए यहां क्षण भर के लिए छोड़ दिया। थोड़ा घूम के आ जाओ, शुगर पकड़ के, सुबह उठ के थोड़ा चल के आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा मेहनत करो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। थोड़ा घूम के आ जाओ, ताकि मेरे उद्देश्य तुझे मैं मेरा पास रखूं। हो, ऐसा कोई परमेश्वर है क्या? मैं तुझे मेरा पास रखूं। इधर क्षण भर के लिए, इधर हमके थोड़ा तकलीफ होता है। क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए। किसके लिए? लक्ष्य। आप जितना कुछ भी कमाओ इधर ही छोड़ना पड़ेगा। हमें गाड़ी कमाओ, घर कमाओ, जो कुछ कमाओ, क्योंकि हाँ अय्यूब ने यही कहा। कोई कपड़ा पहन के आया पृथ्वी पर? माँ का गोद में आने के टाइम अपना अपना नंगापन को याद करो। शर्म आता है ना? मैं बिल्कुल शर्म नहीं आता है, मेरे को अच्छा लगता है। फिर चलो, माँ का पेड़ से आने के टाइम कोई कपड़ा पहन के आया है क्या? ना, जाने के टाइम भी हाँ पहनाए तो पहनाया बस, वो भी मुश्किल से। मैं बांडूप में सेवा करने के टाइम उधर एक तमिल फैमिली था। प्रेज़ तमिल फैमिली, गाँव देवी रोड का वो जगह में प्रेज़ में सेवा करता था। उसका पति को अच्छा गवर्नमेंट नौकर है। ये पत्नी सदा उनको तंग करते हैं। उसको जैसा पैसा मिला हमें उनको पक्का एक साड़ी खरीद कर देने के लिए बोलते हैं। एक बार मेरा सामने झगड़ा हुआ तो पता नहीं मेरा मुंह से एक शब्द निकला, ऐसे एक समय आएगा तेरा शरीर में वस्त्र तक नहीं रहेगा। मुझे भी बुरा लगा, पर बोलना पड़े, क्या करे। प्रेज़ द लॉर्ड। समय बीत गया, ये बोल के 3.5 महीना हो गया। तुरंत उसका पति का फोन आया, मेरा पत्नी नायर अस्पताल में एडमिट है। मैं बोला क्या हुआ? वो मालूम नहीं पास्टर, प्लीज। ओके, मैं नायर हॉस्पिटल में गया, पूछा तो उसका ब्रेन कैंसर है। मुझे पूछा पास्टर जी क्या करूं? मैं बोला तुझे तेरे पत्नी को तो जाना है। याद करो उस 3.5 महीना पहले की भविष्यवाणी को याद करो, वो जाना है। वो कुछ नहीं बोला, वो मुझे अस्पताल में रखवा के वो काम पे गया। शाम हो गया तो गुजर गया। उसका डेड बॉडी, कोई वस्त्र नहीं था। नायर अस्पताल में ट्रे सिस्टम है, ट्रे सिस्टम, जिसको वो गया उसको पता चलता। वो ट्रे में इस नंगा बॉडी को डाल दिया। पति को बुला रहे, में 7 बजे शाम को, फिर भी कोई नहीं आ रहा उधर से।
आखिर में अपना कलिशा वालों को बुलाया, कुछ लोग आया, मैं 68 रुपये का कोरमंडल करके, कोरमुंड बोलते उसको, जैसे शव में डालने वाला एक ऐसा कपड़ा, आपने देखा वैसे कपड़ा, वो मीटर में मिलता है। मैं 4 मीटर लेकर आया, 68 रुपये पैसा और उसका कीमत है। हमें लेकर हमें जब मैं ट्रे वो ट्रे खोल दो, 12 नंबर ट्रे खोलो, वो 12 नंबर ट्रे में आंख बंद कर दिया, क्योंकि बॉडी टोटल नंगा था। उस दिन बोला भविष्यवाणी पूरा हुआ। मैंने उसको, मैं 68 रुपये का चलो कपड़ा ऐसे डाल दिया, पेटी लेकर आया शाम को, वो पेटी में ऐसा रख दिया। तमिल वालों का ऐसे एक स्वभाव है, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू हो, घर में रात हो गया तो घर के अंदर नहीं लेगा शव, सीधा लेके गया सिमतेरी में जलाने के लिए। गाड़ा नहीं उसको, गाड़ना वाला सिमतेरी बंद हो गया, इसलिए हम जला दिया। सोचना बस जो कुछ कमाएगा ना, 150 साड़ी उसी टाइम नया साड़ी उसकी अलमारी में पड़े, फिर भी उसको हर महीना पति के द्वारा प्रचलोड़ उसका कपड़ा के लिए झगड़ा करते। आमीन। तभी ये भविष्यवाणी आया, ऐसे एक समय आएगा तेरे शरीर में वस्त्र तक नहीं रहेगा, और वही भविष्यवाणी सच हुआ। मेरा कहने के मतलब प्रचलोड़, आपका ज़िंदगी में जो कुछ है, जो कुछ होता है परमेश्वर की ओर से होता है, और होता है केवल भलाई के लिए। बुराई उस महान परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कर नहीं सकते, इसलिए लिखा गया रोमी पत्र 8:28 वाक्य में, प्रभु को प्रेम करने वाला निर्णय प्रकार बुलावे लोगों को सब कुछ कुल मिला के सब कुछ भलाई को उत्पन्न करता है। ये तो शून्य हुआ ना, ये भी भलाई के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ भलाई के लिए, भलाई के अलावा परमेश्वर बुराई हमारे साथ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर बुरा है ही नहीं। आइए अपना को प्रभु का आत्मा समर्पण करें। ओ धन्यवाद